पैसे बचाने के लिए हमारे पास एक बढ़िया योजना होना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हैं उनको आसानी से पा सके। तो वो क्या तरीके हैं, कैसे अपने पैसे को बचाएं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिशन चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पैसा बचाना चाहिए हमको। पैसा बचाने के लिए हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारी एक योजना होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने पैसे को बचा सकें। भविष्य में फ्यूचर के जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उनको हम पूरा कर सकें। जैसा आपने हाल ही में देखा, कोरोना महामारी आई और लोगों को बहुत अच्छे सबक सिखा दिया कि पैसा बचाना क्यों जरूरी है। हम पूरे दिन भागदौड़ करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, या कुछ बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, किस लिए? अपना जीवन चलाने के लिए। क्या हम उसमें से कुछ पैसा बचा पा रहे हैं? कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं ना जो काफी पैसा कमाते हैं, लेकिन बचा उतना भी नहीं पाते जितना एक औसत व्यक्ति भी बचाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्यों पैसा नहीं बचा पा रहे? इसके पीछे क्या कारण है, आज के इस वीडियो में बात करने वाले। आज की वीडियो में टोटल 5 पॉइंट बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो वीडियो हमेशा की तरह ज्यादा लंबा नहीं होगा, पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो पैसे बचाने के वो कौन से तरीके हैं जिसके जरिए हम अपने पैसे को बचा सकते हैं। सो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, अपने खर्चों को दर्ज करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अपने खर्चे, यानी महीने के जो भी हमारे खर्चे हैं, जैसे किराना लाना है, गैस सिलेंडर लाना है, कोई ईएमआई देना है, या हमारे बिजली का बिल है, मोबाइल का बिल है, कुछ भी इस तरीके के खर्चे हैं उनको दर्ज करें, उनको एक लिस्ट बनाएं। हर महीने आप शुरुआत में ही लिस्ट बनाएं कि इतना खर्चा है, या फिर आप हर महीने जितना, जो पूरे महीने के अंदर जो जो समय में पेमेंट कर रहे हैं उस समय लिखते जाएं। जब एक आप खर्चे का लिस्ट बनाते हैं तो एक अनुमानित आपको पैसा दिखता है और एक आपको समझ में आता है कि इतना पैसा हमारा खर्च हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा काम करता है कि आप अपने पैसे को कहाँ पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ऐप हैं, उनका भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो डायरी बना सकते हैं और उसमें लिखें। और मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि डायरी में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब हम हाथ से कुछ लिखते हैं और जब हमारे खर्चे हमारे सामने हाथ से लिखे जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा समझ में आता है कि कौन से फिजूल खर्चे हो रहा है और कौन से हमारे जेन्युइन है। तो आप इसको डायरी बनाएं और अपने एक महीने की पूरी योजना बना लें कि इस महीने हमें कौन कौन से खर्चे हमारे होने वाले हैं। अब हम इसमें अपने दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, बचत के लिए बजट। क्या होता है, देखिए हम जो बचत करते हैं, हर महीने हम बहुत पैसे कमाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ कर रहे हैं, आप सैलरी कमा रहे हैं, अच्छा सैलरी कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम पैसा नहीं बचा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई बजट नहीं बनाया अपना कि कितना पैसा हमें बचाना है। हम क्या सोचते हैं कि ठीक है, सैलरी आ गई, हमारे अकाउंट से जो भी खर्चे हैं कटते जा रहे हैं, एक्सपेंसेस हम पे करते जा रहे हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड का बिल हो, चाहे ईएमआई हो, चाहे खर्चे हम देते जा रहे हैं, और आखिर में कुछ भी बच नहीं रहा, बच भी रहा है तो हम उसको कहीं सेव नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही जाने दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या कि आपकी जो भी सैलरी है, आपकी जितनी भी आमदनी है, उसमें से कम कोशिश करें 10 से 15% बचाएं। यानी मान लीजिए आपके 20,000 की तनख्वाह है तो कम से कम आपको 2 से 3,000 रुपए के बीच में आपको बचाना चाहिए। और जब आप हर महीने 10 से 15% बचाएंगे तो आप देखेंगे देखते देखते आपके पास एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पैसे को एक योजना बनाएं कि हमें 10 से 15% शुरुआत में ही अपने पैसा बचाना है। सैलरी आए जैसे ही पहले हम 10 से 15% एक सेविंग में रखेंगे, उसके बाद बचे हुए पैसों से अपने खर्चे करें, जिससे क्या आप कम खर्चे भी होंगे और ज्यादा खर्चे जो हर महीने होते हैं वो भी थोड़े से रुकेंगे। अब हम इसमें अपने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि फिजूल खर्चों को रोकें। क्या होता है, जैसे हमारी आय बढ़ती है और हमारी बहुत सारी ऐसी विलासिता की जरूरतें की चीजें हैं वो हमारी आदत बनती जाती है। हमारी आय बढ़ी, हम उस पैसों से कोई नया मोबाइल खरीद लिया, हमने कोई शॉपिंग कर ली, या कुछ भी ऐसा खरीद लिया जिसकी हमें अभी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें एक आदत बन गई, क्योंकि जब भी पैसे आते हैं हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। तो ऐसे में अपने फिजूल खर्ची को रोकें। अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है या आप कहीं से इंसेंटिव कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा आप कहीं से लाते हैं, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा उसको सेव करने के लिए। जैसे हम 10 से 15% की बात कर रहे थे, उसको बढ़ा के आप 15 से 20% कर सकते हैं। कोई भी फालतू की चीज ना खरीदें अगर आपको लगता है इसकी जरूरत अभी नहीं है। कोई भी चीज खरीदने से पहले 2-3 बार सोचें कि हाँ, अगर हम मोबाइल ले रहे हैं, क्या हमें इसकी सही में जरूरत है अभी? क्या हमारा जो पुराना मोबाइल है उससे काम चल सकता है? क्या हमारे पास और भी कोई गैजेट खरीदें, लैपटॉप खरीदें, कुछ भी खरीदें, उससे पहले विचार करें। आपको लगता है तभी खरीदें, नहीं तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा आपने कमाया उसको सेविंग में डालें। इस तरीके से आपके एक फिजूल खर्ची भी रुकेगी। अब हम इसमें अपने चौथे पॉइंट की बात करेंगे, बचत के लिए लक्ष्य तय करें। यानी आप हर महीने कितना बचाना चाहते हैं, हर साल कितना बचाना चाहते हैं, उसके लिए एक लक्ष्य बनाएं कि कौन सा पैसा किस काम के लिए बचाना चाह रहे हैं आप।
अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की भी मदद ले सकते हैं कि आप उससे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करवा ले, या उससे अपना बता दें कि हर महीने हम इतना सेव करते हैं, इतना कमाते हैं, वो आपको एक फाइनेंशियल प्लान बना के दे देगा कि आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास नहीं जाना चाहते तो हमारे वीडियो तो आप देख ही सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के छोटे छोटे हम वीडियो लेके आएंगे और आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, सेविंग के पैसों को वो भी हम बताएंगे। साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड के तरीके से, SIP के तरीके से और दूसरी योजना है उनके तरीके से अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं और उस तरीके से अपने पैसे को बचा सकते हैं, क्योंकि भविष्य का जो भी लक्ष्य है वो जरूर बनाए, तब उस लक्ष्य को देखते हुए अपने पैसे को शुरुआत से ही सेव करें। अब हम इसमें करते हैं अपने 5वें पॉइंट की और आखिरी पॉइंट की, 2 बैंक खातों करें उपयोग। यानी आप जो भी पैसे बचा रहे हैं उसके लिए आप पहले अपने 2 एक बैंक अकाउंट खुलवा लें। एक अपना जिसमें आपकी सैलरी आती है ऑलरेडी है या जिसमें आप पैसे रखते हैं डेली के, एक खाता और खुलवाएं जिसमें अपने सेविंग के पैसे रखें। हो सके तो वो खाता ज्वाइंट में खुलवाएं, आप अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ के हस्बैंड के साथ, किसी के साथ खुलवा सकते हैं। आप सिंगल हैं तो उसको ऐसा खुलवाएं और कोशिश करें उस अकाउंट का ATM ना लें। तो जो पैसा हर महीने उसमें डालेंगे आप उसमें एक पैसा इकट्ठा हो जाएगा और इससे आपका वो पैसा सेव रहेगा, है ना। कोई भी इमरजेंसी आएगी तो वो पैसा आप चेक के थ्रू विड्रॉल कर सकते हैं और भी वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वहां से कर सकते हैं, लेकिन ATM से तुरंत नहीं निकाल पाओगे तो वो पैसा बचा रहेगा। और 2 खाते रहने से यह है कि उसमें कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, हर महीने एक पैसा अलग रहेगा, आप उस पर ध्यान भी नहीं दोगे तो एक सेव होता रहेगा। ये देखते आपके बचत वाले खाते में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, किसी SIP में करना है, FD करवाना है या कोई स्टॉक में लगाना है, तो इस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं। सो ओवरऑल देखें तो ये थे कुछ 5 पॉइंट जिनमें हमने बात करी कि अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे अपना बजट बना सकते हैं, कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं अपने पैसे को सेव करने के लिए। जैसे हमने बात की थी कि शुरुआत में हम छोटे छोटे सेविंग्स के वीडियो लेके आएंगे और आगे चल के आपको और बड़े से कि ज्यादा पैसा कहाँ सेव करें। तो अब छोटे छोटे से अगर अभी तक आप कोई भी शुरुआत नहीं करते हैं पैसों की और अभी तक आपने बचत की कोई भी शुरुआत नहीं की है, तो आज से अभी से इस वीडियो देखने के बाद आप इससे शुरू कर सकते हैं और आप देखते देखते अगली साल आप देखेंगे आपका एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाए, जिससे आप अपने परिवार की और भी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी प्लान कर सकते हैं, कुछ ट्रिप प्लान कर सकते हैं या कुछ भी उनको गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को बचा के अपने फैमिली को भी कुछ उपहार दे सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो पैसा बचाना चाहते हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।